पाकिस्तान के कायराना हरकत का जिस तरह से भारत बदला ले रहा है, उससे न सिर्फ आम लोगों में उत्साह का माहौल है, बल्कि सभी सियासी दल के नेता इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और सेना के शौर्य को सलाम करते हुए अपना समर्थन जता रहे हैं। जहानाबाद के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। जहानाबाद के लोगों ने अरवल मोड़ के पास बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की और सेना की कार्रवाई का जश्न मनाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की कार्रवाई को भारत सरकार की बड़ी पहल बताई और इसके साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी थी उससे देश व्यथित था। हमारे माता बहनों का सिंदूर जो धोने का काम आतंकवादियों ने किया था, वह बिल्कुल कायरतापूर्ण कार्रवाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी समय बिहार आकर के, उस घटना के कुछ दिन बाद बिहार आकर के कहा था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना ने कल रात्रि में जो जवाब दिया है, उससे पूरा देश गौरवान्वित है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज हनुमान जी के सामने हम लोग, जहानाबाद के लोग, सिंदूर लगा करके उनसे अपने रक्षा के लिए और भारत की सेना को धन्यवाद देते हैं, भारत की सेना का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देश के आत्मसम्मान को बचाने का काम किया है और भारत के नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हैं। और उनके साथ पूरा देश और पूरे देश की जनता खड़ी है अपने सेना और अपने प्रधानमंत्री के साथ। धीरज कुमार, जिला अध्यक्ष जहानाबाद। आज हम लोग पाकिस्तान पर जो रात्रि में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान पर हमारे वीर सैनिकों ने जो कारनामा दिखाया है, उसी के जश्न में पूरे भारत में हम लोगों ने भारतीय इनके पक्ष में उठकर और भारतीय सेना के पक्ष में एक जोरदार तरीके से हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के जो हमारे माँ बहनों का जो सिंदूर मिटाया आतंकवादियों ने, उसका बदला लेने के लिए सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सेना के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को तहस-नहस करने का काम किया है। वहीं जहानाबाद पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी भारत सरकार और सेना की कार्रवाई का जवाब देने को अपना सीना चौड़ा होने वाला काम बताया। कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मामलों के सचिव के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों की हत्या की थी, इससे पूरे भारत के लोगों में गुस्सा व्याप्त था। उस गुस्से को भारतीय सेना ने कुछ कम किया है पाकिस्तान पर ये कार्रवाई करके। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो हमारे रक्षा सलाहकार सहित तीनों नौसेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्षों को बधाई देते हैं कि भारतीय जो नागरिकों का जो सेंटिमेंट थी, जो भावना थी पहलगाम अटैक के बाद, उस भावना के अनुरूप इन लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियां की जाती थी, उस पर स्ट्राइक किया गया है। देश के प्रधानमंत्री, बहुत से लोग मुंह से राजनीति करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने अपने कलम से राजनीति की और पूरी तरह से जो हमारे आर्मी के, हमारे जो सेना के जवान हैं, उन सब लोगों को बधाई देते हैं कि अब भारत के भविष्य के साथ मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, आर्टिकल 370 हटने के बाद और उसके पहले भी आतंकी गतिविधियां, पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, उसको बराबर पाकिस्तान करता रहा है और भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस तरह के स्ट्राइक से न सिर्फ भारतीयों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि जिन लोगों ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जो निहत्थे लोगों को के सिंदूर को छीनने का काम किया, जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को सैलानियों पर हमला किया, उनको मुंहतोड़ जवाब, अगर पाकिस्तान रिएक्ट भी करता है, रिटेलिएट भी करता है, तो भारत को आने वाले भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।